तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों का रजनीशपुरम में बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ उस यात्रा के लिए निकले हैं जिस यात्रा के लिए निकलना कोई करोड़ों में एक व्यक्ति कर पाता है। निश्चित ही ये यात्रा बड़ी बेबूझ है। इस यात्रा के संबंध में बात करना अच्छा भी है और कभी कभी बात करना घातक भी हो जाता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यहाँ मैं जो भी बातें बोलूँगा तो जिन लोगों को शब्दों के माध्यम से इस यात्रा में व्यवधान महसूस होता हो कि वो कर सकते हैं, तो वो निश्चित ही मेरे शब्दों को गौर से सुने और जिन्हें ये लगता है कि वो शब्दों के माध्यम से अपनी यात्रा में व्यवधान महसूस करते हैं, वो लोग मेरे उन शब्दों के पीछे के मौन को सुने तो निश्चित ही दोनों तरीके के लोगों की यात्रा आसान होगी और हम यहाँ जिस मकसद के लिए उपस्थित हुए हैं उसमें एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये जो शिविर है, ये शिविर अन्य शिविरों की तरह थोड़ा सा आपको महसूस भी कराएगा, लेकिन कुछ चीज़ें उससे भिन्न भी होंगी। तो इससे पहले कि शिविर में हम ध्यान की गति की बात करें, उससे पहले कुछ मुलाकातें ज़रूरी हैं। वो मुलाकातें क्यों ज़रूरी हैं उसके संबंध में एक छोटा सा किस्सा है। अगर वो आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो मुलाकात क्यों ज़रूरी है। मैं वैसे ये किस्सा वीडियो पे सुना चुका हूँ। जो मित्र मुझे सुनते हैं और उन्होंने सुना हो वो दोबारा सुने और गहराई से सुने, और जिन्होंने नहीं सुना है वो इसको समझें। बहुत साल पहले की बात है, मैं उस समय क्रिकेट खेलने में रस लिया करता था। तो मैं उस दौरान अपनी बहन के पास दिल्ली गया हुआ था। उसके घर के सामने ही एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें लोग क्रिकेट खेलने आते थे। तो आप में से जो भी लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं खेलने में, उन सबको ये पता होगा कि अगर कहीं क्रिकेट होता देखते हैं तो मन करता है कि हम भी खेलें, हम भी बल्ला उठा लें, हम भी गेंद फेंक लें। जिसको जो आता है वो करने का भाव होता है। वहाँ पे भी मेरा यही भाव हुआ। तो वहाँ पे सुबह के समय जो बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कहना गलत है, मैं खुद ही उस समय बच्चा था। तो उस समय जो वहाँ पे खेल रहे थे, मैं उनके बीच जाके गेंदें उठाना, उनको मदद करना, फील्डिंग करना शुरू कर दिया कि शायद भाई कभी हमें खिला लें, कि ये बोलें आप भी खेलो आके। यही करते करते ऐसा इत्तेफाक से, कहते नहीं कि परमात्मा सुन लेता है कभी कभी, तो मेरी भी सुन ली गई। और उसमें से एक टीम ने मुझसे कहा, क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे, हमारी टीम में एक लड़का कम है तो तुम हमारी तरफ से मैच खेल सकते हो। मैंने कहा मुझे तो खुशी हुई। वो मैच खेला। पूरा मैच खेलने के बाद फाइनली वो मैच हम हार गए और हार के मैं थोड़ा उदास मन से घर गया। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों? मैंने कहा कि हम एक ऐसा मैच हार के आए हैं जिस मैच में मैं अकेला ही जिता सकता था। तो बोले फिर हारे क्यों? मैंने कहा हारे इसलिए क्योंकि मुझे ना तो किसी ने बॉलिंग दी, ना ही किसी ने बैटिंग दी। मैं तो बस फील्डर की तरह खेलता रहा। तो मेरी बहन ने कहा कि क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम अच्छी बॉलिंग कर लेते हो, अच्छी बैटिंग कर लेते हो? मैंने कहा नहीं। तो बोले अगर अपनी क्षमताओं से परिचित ही नहीं कराओगे तो सामने वाली टीम कैसे समझेगी कि तुम्हें कौन सा रोल देना है? बात थोड़ी सही लगी। अगले दिन इत्तेफाक की बात है कि वो टीम फिर वहां पे मौजूद थी। मैं सुबह गया
वहाँ पे मैंने उन लोगों से ये कहा कि आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस के दौरान ही मैंने कहा कि मुझे बॉल दें, मैं बॉलिंग करूँगा आप लोगों के लिए। और मैंने वहाँ वो बॉल जब की तो उन्हें लगा कि अरे ये तो फास्ट बॉलर है, अच्छा बॉलिंग करता है। और उसी तरीके से मैंने कहा भाई अब एक ओवर हमें भी खिला दो प्रैक्टिस में। तो जब उन्होंने प्रैक्टिस खिलाया एक ओवर मुझे, तो उन्हें पता लगा कि ये तो बैट्समैन भी अच्छा है। फाइनली उन लोगों ने मुझे अवसर दिया उस मैच में खेलने का, और उसमें मैंने ओपनिंग भी की और बॉलिंग भी की, और वो मैच हम बहुत सरलता से जीत के आ गए। ये कोई कहानी नहीं है जिंदगी की, ये हकीकत है कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, उससे परिचित होते हैं, लेकिन हम टीम के रूप में काम नहीं कर पाते क्योंकि हम एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित नहीं होते। यहाँ पे आप आए हैं मेहमान की तरह, मैं मेहमान बोलता हूँ, आप आए हैं मेहमान की तरह और मैं मेजबान हूँ। हम लोग ये 3 दिन का मैच अच्छे से खेल सकें और जीत सकें, आपके अपने लक्ष्य पूरे हों, मेरी अपनी वो चाह पूरी हो जिसमें मैं चाहता हूं कि आप आनंद में डूबें, मन से पार एक कदम चलें। लेकिन ये तभी संभव है जब मैं उन बातों से आपको परिचित करा दूं जो मेरी क्षमताएं हैं, और साथ ही साथ उन बातों से आपको भी परिचित करा दूं जिसमें आपको मेरा सहयोगी होना होगा। तो ध्यान की बातें करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ की व्यवस्था के संबंध में कुछ बातें कर लूं। वो व्यवस्था ही और व्यवस्था की जो बातें हैं वही असल में हम दोनों की क्षमताओं और हम दोनों की मैत्री का काम करेंगी। निश्चित ही इस शिविर में ध्यान के प्रवेश से लेके और ध्यान की ऊंचाइयों तक की यात्रा, साधक को कैसे अपने ध्यान को जीवन में फैलाना चाहिए, ये सब बातें होंगी। लेकिन जो अभी कहने जा रहा हूं, अगर आपने वो नहीं समझा, नहीं सुना, नहीं अमल किया, तो जिसके लिए आप आए हैं उसमें मुश्किल से ही कोई गति हो पाएगी। देखिए, ये एक नवनिर्मित आश्रम है और जिन बच्चों के प्रयास से ये आश्रम खड़ा हुआ है वो सभी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़्यादा शिविर वगैरह नहीं देखे, जिन्हें ज़्यादा ये नहीं मालूम कि किस तरीके से एक आश्रम में, एक शिविर में माहौल तैयार किया जाता है। जैसे ये अभी उठ के चल दिए, ये इन्हें नहीं पता कि ऐसा नहीं किया जाता है, जबकि ये बड़े पुराने बच्चे हैं। तो जैसे ये अब लाइट अब जल रही, तो ये चीज़ें होंगी, ये गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां समझनी पड़ेंगी उनको भी जो यहाँ आए हैं और उनको भी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो आगुंतक हैं। तो ये सारी बातें मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन को आप लोगों ने इतने दिन सुन लिया, उससे आपकी ध्यान की यात्रा नहीं हो गई। थोड़ी देर के वो मुल्ला को विश्राम देते हैं, और यदि मुल्ला के ही आगमन पे आप खुश हैं तो 3 दिन के लिए हंसी मजाक के लिए आप कर लीजिए, फिर चले जाइए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 दिन मैं भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया हूं, और अगर आपके तरीके से सिर्फ ही हाँ मजाक में ही इस शिविर को गुजारना है तो आपके जाने के बाद कहूंगा कि 3 दिन मैंने भिखारियों को भोजन कराया। तो आप अपने को भिक्षु बनाना चाहते हैं या भिखारी, ये आपके ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं। निश्चित ही मुझे भिक्षु पसंद हैं, भिखारियों को तो मजबूरी में खिलाना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ सम्राट होने आए हैं, और भिक्षु सम्राट होने का पहला चरण है। तो यदि सम्राट होना है तो भिक्षु भी शुद्ध होना पड़ेगा। जिस गुरु ने तुमसे यह कहा कि हंसवा केलिवा भैरवा ध्यानम, उसने इतनी करुणा दिखाई थी तुम्हारे ऊपर
कि ध्यान को भी हंसते खेलते करने को कहा था, लेकिन तुम ध्यान को मजाक बनाए हो। उसने मजाक बनाने को नहीं कहा था। उसने नहीं कहा था ध्यान मजाक है। उसने हंसीवा खेलीवा करीवा ध्यानम। ध्यान हंसने खेलने में भी ध्यान को ले आया और आपने समझा ध्यान को भी हंसी खेल बना दिया। अंतर हो गया। बहुत छोटी सी बात, हंसीवा खेलीवा करीवा ध्यानम और ध्यानम हंसीवा खेलीवा करीवा। मैंने जानबूझ के ऐसी बातें की आपकी थोड़ा सा सद जाओ, थोड़ा गंभीर हो जाओ, क्योंकि इससे कम में आप सुनते ही नहीं। इससे कम में आप लोगों को सुनने की आदत ही खत्म हो गई। रील देखने के इतने आदी हो गए हैं आज के समय के लोग कि वो पूरी फिल्म तो देख ही नहीं पाते। बहुत ही साहसी व्यक्ति कोई ऐसा होता है जो पूरी फिल्म देखता है और बीच में मोबाइल उठा के रील नहीं देखता। बहुत ही बड़ा साहसी होगा आज के दौर में। और मैंने तो आपके 3 दिन के लिए मोबाइल को छीन लिया, महबूबा जुदा कर दी। नाराज होंगे कई लोग, कई लोग नाराज होंगे। होना चाहिए, महबूबा छीन ली, और हो सकता है महबूबा ना छीनी हो तो उसके माध्यम से महबूबाओं से बातें होती हो वो छीन ली हो। लेकिन विश्वास मानना कि अगर 3 दिन उस मोबाइल से दूरी को और ध्यान को अपने निकट बनाने के लिए आपने प्रयास किया, तो 3 दिन बाद जो रिश्ते आपके मोबाइल बंद होने से खराब हुए होंगे वो और ज़्यादा बेहतर होकर आपके सामने आएंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्यवस्था की। देखो मित्रों, पहली बात यह है कि सबसे पहले अभी तक के शिविरों में आपको एक चीज़ का अनुभव होगा, वो ये कि एक बोर्ड बना के लगा दिया जाता है जिसमें लिख दिया जाता है कि किस वक्त ध्यान होगा, किस वक्त भोजन होगा, किस वक्त चाय नाश्ता होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड आपको दिखेगा नहीं। उसका कारण है, मैं खुद ही बड़ा स्वतंत्र व्यक्ति, मेरा मूड आ जाए कि मैं 2 घंटे बाद फिर मिलने वाला हूँ, तो मैं तो फिर ये बताऊंगा कि 2 घंटे बाद हम फिर मिल रहे हैं, बस इतना कह दूंगा। आपको तैयार रहना है, बस 2 घंटे बाद कब आवाज आ जाएगी। जब आवाज आएगी आपको पता लग जाएगा। तो जब मैं स्वतंत्र हूं तो मैं आपको भी बांधना पसंद नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा मैंने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, उसको आप समझें। जिस प्रकार चाय नाश्ता ये जीवन के हिस्से हैं, भोजन से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। कोशिश की गई है कि आप लोगों को भोजन समय पे या जिस वक्त भी तैयार होगा उस वक्त बता दिया जाएगा, आपको उपलब्ध होगा। उसके अतिरिक्त पूरे दिन यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा खाने को मौजूद रहेगा जिससे आपको भोजन की याद ना आए। फिर समझ लीजिए, ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आप यहाँ भोजन खाने में डट जाएं, बल्कि ये इसलिए किया जा रहा है कि भोजन की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं कि कब मिलेगा क्या। नहीं तो आश्रमों में लोगों को ध्यान की तरफ कम और किचन की तरफ निगाह ज़्यादा होती। तो पहली व्यवस्था भोजन के संबंध में ऐसी की गई है कि आपको लगभग सभी प्रकार के स्वाद, और 24/7 का मतलब ये नहीं है कि आप किचन खटखटा के मांगेंगे, लेकिन आपके लिए कम से कम चाय, बिस्कुट, स्नैक्स ये 24/7 अवेलेबल है यहाँ पे। आप रात में भी अगर कोई 3 बजे घूमेगा तो वहाँ पे चाय मशीन लगी है, वो अपना लेके पास में रखा है, खा सकता है। कुछ भूख है तो कल से फ्रूट्स वगैरह भी आ जाएंगे, उसका भी इंतजाम है। और ये सब मैंने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के चित्त को ध्यान की तरफ जाने से रोका जा सके, खाने की तरफ, कि आप खाने की तरफ जो भागते हैं उसे रोका जा सके। खाना एक बहुत कीमती चीज हो गई है लोगों के लिए। दूसरी व्यवस्था जो सबसे ज्यादा कीमती होती है, जो खाने से जुड़ी हुई है, वो है शौच। नया आश्रम है, आप लोगों ने देखा होगा
कि शिविर के लिए हमें 2 शिविर का अलाउंस करने के बाद 4-4 दिन के अंदर उसको हमने रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। क्या रीज़न है? कौन नहीं चाहता कि यहाँ 500-1000 लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन वो भीड़ किस काम की, जो कि व्यवस्था की जगह अव्यवस्था बना देती हो। तो इसलिए हमने सिर्फ उतने लोगों को निमंत्रण दिया जितने की यहाँ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो व्यवस्था की है, जितनी यहाँ पे लैट्रिन, बाथरूम्स जो आपके लिए शौच के लिए, नहाने के लिए उपलब्ध हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये इंतज़ार ना करें कि 8 बजे ध्यान होगा तो हम 7:30 बजे चले जाएंगे। ये बस इंतज़ार मत करना, और इतना इंतज़ार नहीं किया तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने यह सोचा कि हम आखिरी वक्त में चले जाएंगे, 10 मिनट बाद चले जाएंगे, विश्वास मानिए कि वो यहाँ देर से पहुँचेगा। और यहाँ पे देर से पहुँचने का मतलब है कि उसका बैग उसे दिया जाएगा उसके कंधे पे, और उसे वापसी का टिकट पकड़ा दिया जाए। सख्त नियम। आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं यहाँ आया उससे पहले आप सब यहाँ उपस्थित थे, वरना मेरे जीवन में आज तक एक भी शिविर ऐसा मैंने नहीं किया जिसमें मैं पहले ना आके बैठ गया हूं और बाद में लोग आ रहे हैं। एक आदत पड़ गई है ना देर से आने की नेताओं की। तो मैं कहता हूं नेताओं को भी हमने टाइम पे आना सिखाया है, तो तुम लोग तो साधक हो। तो ये दूसरा नियम बड़ा सख्त है, और वो ये कि यदि आप लोग समय पे यहाँ नहीं आए, जो आपको समय दिया गया, और समय से 15 मिनट पहले आना है। आप ये भी इंतज़ार मत करना कि समय पे ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि कभी कभी मैं 15 मिनट पहले भी आ जाता हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो रोकती हैं। तो आप लोग थोड़ा शौच और ये सब चीज़ें अपने समय पे देखेंगे तो निश्चित कोई कमी नहीं पड़ेगी। और मैंने जानबूझ के आपका मोबाइल रखवाने के बाद आपका 20 मिनट की बजाय 5 ही मिनट में निवृत्त होने का साधन कर दिया। आप में से बहुत लोग सिर्फ मोबाइल ले जाके और 20-20, 25-25 मिनट तक अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मोबाइल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है ये बताना कि अगर आप लोगों को उसमें अव्यवस्था होगी तो तभी होगी जब आप सोचेंगे कि मैं आराम से जाऊंगा। कोशिश करें कि जब आपको फ्रेश होना हो जल्दी से जल्दी फ्रेश हो। ये दूसरा इंतजाम भोजन से जुड़ा हुआ। तीसरी चीज, जैसे आपने देखा कि यहाँ सफाई की व्यवस्था का हमने पूरी कोशिश की है हर जगह, तो आप लोग भी कोशिश करें कि गंदगी ना फैलाएं। अगर कुछ है फेंकने योग्य तो डस्टबिन में फेंकें, और यदि आपको कहीं गंदगी नज़र आती है तो निश्चित ही आप वॉलेंटियर्स जो यहाँ बच्चे हैं उनको भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद के अंदर से ही एक वॉलेंटियर को निकालेंगे तो उन बच्चों के लिए भी आपका सहयोग होगा। तो यदि कहीं छोटी मोटी कोई गंदगी दिखती है, कोई त्रुटि अगर आपको नज़र आती है, तो आप जो हैं उसको अपने ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। मोबाइल के संबंध में जो हमने रखवाए हैं उसमें 4 लोगों के नाम ले रहा हूं, वो लगभग सभी लोग सुन लेंगे, यहाँ उपस्थित हैं। सिर्फ 4 बच्चे हैं जिनके मोबाइल खुले रहेंगे। दिव्या, दूसरे नंबर पे रजनीश, तीसरे नंबर पे ललित, और चौथे नंबर पे नीलेश। और ये इसलिए है कि सबके अपने अपने रोल हैं। नीलेश का एक रोल है कि उसको यहाँ के आप लोगों की गतिविधियाँ दुनिया तक पहुँचानी, ये भी एक रोल है। शायद आपको अगर इस रोल की अहमियत नहीं पता तो आप लोग यहाँ आए हैं, उसमें इस तरीके की कार्य प्रणालियों का बहुत योगदान है जो सूचनाएं पहुँचाती हैं आज तक। और वरना बहुत से लोग लगातार मैसेज करते रहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि आश्रम बन गया, हमें तो पता ही नहीं चला कि शिविर हो रहा। अभी भी होता है। इतना सब प्रयास के बाद आप लोगों को मोबाइल जो है वो 9 तारीख की शाम को 4 से 5 के बीच दे दिए जाएंगे।
तब आप लोग यहाँ पे उस मोबाइल से अपने मित्रों के नंबर जो आप लेना चाहें, फ़ोटो खींचना चाहें, जो करना चाहें तब आप कर सकते हैं। यही 2-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं। इसके अलावा किसी को कुछ लगता हो तो वो पूछ ले, ताकि उसकी भी संदेह मैं दूर कर सकूं, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं कि ध्यान की यात्रा की बातें। क्या ये 3 चीज़ें पर्याप्त हैं? पर्याप्त। चौथी छोटी सी चीज़ ये है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ लाइट की पूरी व्यवस्था हो, यहाँ हर तरीके की सुविधा हमने अपने तरीके से कोशिश की है। लेकिन हो सकता है पहली बार आप जैसे सारे लोगों को इकट्ठे होने की वजह से कहीं पे अगर कोई कमी हो तो उसके लिए आप लोग कोई बेचैनी ना दिखाएं। हम लोगों की खुद ही कोशिश होगी कि हम उसको पूरा करें। यहाँ जनरेटर्स भी हैं, यहाँ इन्वर्टर्स भी हैं, यहाँ सोलर्स भी हैं। फिर भी अगर हो जाती है तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेचैन ना हो। ये मुझे एक एक्स्ट्रा कहना था, क्योंकि ऐसा हो जाता है। अब हम थोड़े आगे बढ़ेंगे इससे, और इससे आगे बढ़ने पे मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ कि अच्छा श्रोता होने के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, या आनंद की डुबकी या मौन का ठहराव। जो मौन के ठहराव में होते हैं वो अच्छे श्रोता हो सकते हैं, वो सुन सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति आनंद में डूबे होते हैं, उत्सव में डूबे होते हैं, वो भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इससे पहले हम ध्यान के चरण की बातें शुरू करें, एक 15 मिनट का छोटा सा एक नृत्य उत्सव करेंगे और पूरी मौज के साथ करेंगे। यहाँ सारे पागल इकट्ठे हुए हैं, कोई भी किसी को आँख खोल के देखने की ज़रूरत नहीं किसी को कि यहाँ पे कौन है, क्या कर रहा। और पागल का जो मेरा अर्थ है वो ये है कि जो पा के गल करे। पागल का अर्थ मैं यहाँ मूर्खों को नहीं बता रहा। पागल का अर्थ है जो पा के गल करे, और पा पंजाबी वर्ड है। पाने का अर्थ है पा लिया जिसने जो पाया और उसके बाद कुछ बोल रहा है वो पागल है। और पागल सभी हैं दोस्त मेरे, सभी। तो मैं चाहूंगा कि 15 मिनट के लिए आप लोग मुझे सहयोग करें। एक छोटा सा प्यारा सा गीत में उतरेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा को आरंभ करेंगे, क्योंकि तब तक आपके अंदर से वो तत्व पैदा हो चुका होगा जो श्रोता बन सकता है। और मैं भी अपने अंदर से चाहूँगा कि परमात्मा का वो आशीष मिले कि मैं आपसे वो कह सकूँ जिसके माध्यम से आपकी यात्रा में थोड़ी सी गति हो। तो सभी लोग